मदरसे में पढ़ने वाली 7वीं क्लास के नाबालिग बच्ची से उसका वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया और उसके माता पिता के साथ अभद्रता भी की गई। मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के एक मदरसे से सामने आया, जिस पर छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मदरसा मैनेजमेंट ने उनसे बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट यानी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट लाकर जमा करने पर ही मदरसे में एंट्री देने की बात कही है। इस वाकये के बाद छात्रा और पूरा परिवार सदमे में है। मामले पर बात करें तो उसके मुताबिक चंडीगढ़ के रहने वाले परिवार ने 2024 में अपनी बेटी का एडमिशन पाकबड़ा के लोधीपुर राजपूत स्थित मदरसा जामिया एहसान उल बनात में कराया था। नाबालिग छात्रा जुलाई में अपने पिता के साथ चंडीगढ़ गई हुई थी और मदरसे से लेने के लिए उसकी मां पहुंची हुई थी, जिसके बाद नाबालिग छात्रा अपने पिता के साथ चंडीगढ़ चली जाती है। लेकिन क्योंकि उसकी नानी की तबीयत खराब थी, इस वजह से उसकी मां प्रयागराज चली गई और बेटी पिता के साथ ही रहने लगी। इसके बाद पत्नी बेटी को लेकर जब पाकबड़ा के मदरसे पहुंचती है और आगे की क्लास यानी कक्षा 8 में एडमिशन देने की बात कहती है, तो एडमिशन सेल की तरफ से पहले तो 35,000 रुपए जमा करा लिए जाते हैं। इसके बाद वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। आरोप नाबालिग की मां की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि परिजनों के मुताबिक मदरसा स्टाफ ने उनके साथ अभद्रता की और धक्के देकर बाहर भी निकाल दिया। परिजनों के मुताबिक एडमिशन न देने पर टीसी मांगी गई तो मैनेजमेंट ने 500 रुपए लेकर टीसी फॉर्म भरवाया, लेकिन बाद में वो भी देने से मना कर दिया। पीड़ित पिता के मुताबिक उनके पास टीसी का फॉर्म और भुगतान की दोनों ही स्लिप हैं। टीसी न मिलने से किसी दूसरे स्कूल में भी छात्रा का एडमिशन नहीं हो पा रहा है और इससे छात्रा की पढ़ाई रुक गई है और वो मानसिक तनाव में है। मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो उसके बाद पुलिस ने मोहम्मद शाहजहां को गिरफ्तार किया और बाकियों की तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ मदरसा के जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उनकी तरफ से कहा गया है कि माता और पिता के बीच विवाद चल रहा है और ऐसे में वो मदरसा को जो है टारगेट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मदरसा में कई लोगों की तरफ से उस मैनेजमेंट में मौजूद कई जो अधिकारी हैं, जो मदरसे में जिम्मेदार हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि छात्रा की मौसी की तरफ से एक कॉल आया था और कहा गया कि छात्रा अपने पिता के साथ गई है, उसका पिता उसके साथ गलत हरकत कर सकता है, इस वजह से उसका वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है। हालांकि ये जो तमाम आरोप हैं वो दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे हैं, जहां पर एक तरफ पीड़ित परिजनों का कहना यह है कि जो मदरसा है वो लगातार वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग कर रहा है और इसके बाद ही एडमिशन देने की बात कर रहा है। हालांकि मदरसे ने 35,000 रुपए भी ले लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद एडमिशन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ मदरसा के जो प्रबंधक हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि माता पिता के बीच विवाद है। उनके पास छात्रा की मौसी बता करके किसी महिला ने कॉल किया और तमाम जो आरोप हैं वो पिता के ऊपर लगाए, जिसके बाद उस बच्ची से उसके पिता के बारे में पूछताछ की गई और इसी चीज से परेशान होकर जो पिता है वो आरोप लगा रहा है। मामला जो है वो काफी तूल पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि अगर मदरसे की तरफ से वाकई वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है तो ये बेहद शर्मनाक बात है, शर्मनाक करतूत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग परिजनों पर भी शक यानी संदेह जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस के तरफ जब ये मामला गया तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए मदरसे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद शाहजहां बताया जा रहा है और उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जो है बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए जुट गई है, उनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो अभी भी फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले पर लगातार जो नजर है वो बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। देखने वाली बात होगी कि ये मामला आगे चलकर क्या मोड़ लेता है। बताते चले कि किसी से भी उसका वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगना एक गैर कानूनी काम होता है और किसी की भी वर्जिनिटी टेस्ट करना भी गैर कानूनी काम के अंतर्गत आता है। और ऐसे में इस खबर ने एक विवाद को जन्म दे दिया है कि आखिर एक नाबालिग छात्रा से, कक्षा 7 की छात्रा से कैसे कोई उसका वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांग सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।